लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, पुतिन के पास अपनी जंग से निकलने का कोई अच्छा रास्ता नहीं है। इस लेख में रूस यूक्रेन युद्ध को एक ऐसे राजनीतिक जाल के रूप में दिखाया गया है जिसमें व्लादिमीर पुतिन खुद भी फंस चुके हैं और पूरा रूस भी। लेख कहता है कि 4 साल से ज्यादा समय से चल रही इस लड़ाई ने रूस को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां ना तो निर्णायक जीत आसान है और ना ही सम्मानजनक तरीके से पीछे हटना। लेख के अनुसार ऊपर से देखने पर पुतिन की स्थिति मजबूत लगती है। रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुई है, सेना को भर्ती मिल रही है और सत्ता पर उनकी पकड़ भी कायम है। लेकिन ये स्थिरता सिर्फ सतह पर दिखाई देती है। असलियत यह है कि युद्ध लगातार रूस की आर्थिक ताकत, संसाधनों और युवा पीढ़ी को कमजोर कर रहा है। लेखक का कहना है कि युद्ध को लंबे समय तक खींच लेना और युद्ध जीत लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। लेख बताता है कि पुतिन के सामने विकल्प भी सीमित हैं। अगर वो युद्ध को तेज करने के लिए जबरन भर्ती करते हैं तो घरेलू असंतोष बढ़ सकता है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी जोखिम भरा है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और चीन जैसे सहयोगियों के साथ रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। वहीं अगर वो मौजूदा मोर्चों पर समझौता कर युद्ध खत्म कर दें तो रूस को इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद बहुत कम हासिल होगा। तब ये सवाल उठ सकता है कि आखिर इतने वर्षों की लड़ाई और हजारों जानों की कुर्बानी का मतलब क्या था। लेख का एक अहम तर्क यह है कि समस्या अब केवल पुतिन की नहीं बल्कि पूरे पुतिनवाद की हो गई है। रूस की राजनीतिक व्यवस्था इतनी ज्यादा एक व्यक्ति पर निर्भर हो गई है कि युद्ध और सत्ता एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। इसलिए युद्ध खत्म करना केवल सैन्य फैसला नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक मॉडल की वैधता का सवाल बन गया है। लेख ये भी कहता है कि रूस में असंतोष मौजूद है, लेकिन वो किसी संगठित विरोध में नहीं बदल पा रहा। विपक्ष कमजोर है, संस्थाएं नियंत्रित हैं, हम लोगों को कोई वैकल्पिक रास्ता दिखाई नहीं देता। लोग व्यवस्था से परेशान हो सकते हैं, लेकिन उसे बदलने की ताकत या मंच उनके पास नहीं है। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध शुरू करके खुद को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा लिया है जहां जीत अधूरी है और वापसी मुश्किल। फिलहाल सत्ता स्थिर दिख रही है, लेकिन ये स्थिरता भीतर से कमजोर हो रही है। लेखक का मानना है कि जब भी पुतिन का दौर खत्म होगा तब रूस को सिर्फ एक नेता के जाने का नहीं बल्कि पूरे पुतिनवादी सिस्टम के भविष्य का सामना करना पड़ेगा, और वही रूस के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय मैंडलसन फाइल्स पर सवाल, सबसे अहम वही दस्तावेज गायब है। इसमें ब्रिटेन के वरिष्ठ लेबर नेता और पूर्व अमेरिकी राजदूत पीटर मैंडलसन की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद पर सवाल खड़े किए गए हैं। संपादकीय का कहना है कि सरकार ने सैकड़ों ईमेल, नोट्स और बातचीत सार्वजनिक तो कर दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब भी सामने नहीं आया है। वो सुरक्षा जांच रिपोर्ट जो ये बताती है कि आखिर मैंडलसन को इतने संवेदनशील पद के लिए मंजूरी क्यों दी गई। संपादकीय के अनुसार हाल में जारी दस्तावेजों से ये तो पता चलता है कि मैंडलसन सत्ता के गलियारों में किस तरह काम करते थे, नेताओं से उनके कितने करीबी संबंध थे और वो खुद को प्रभावशाली राजनीतिक सलाहकार के रूप में कैसे पेश करते थे। लेकिन इन कागजों से उस मूल सवाल का जवाब नहीं मिलता जिसके लिए संसद ने दस्तावेज मांगे थे। क्या सुरक्षा एजेंसियों को उनकी नियुक्ति को लेकर कोई चिंता थी, और अगर थी तो उसे नजरअंदाज क्यों किया गया। लेख का आरोप है कि प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने मैंडलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत घोषित करने का फैसला उस समय कर दिया था जब उनकी विस्तृत सुरक्षा जांच पूरी भी नहीं हुई थी। यानी पहले राजनीतिक फैसला लिया गया और बाद में सुरक्षा प्रक्रिया का जो उसके अनुरूप ढालने की कोशिश हुई। यही वजह है कि अब सबसे महत्वपूर्ण वेटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक न होने से संदेह और बढ़ गया है। संपादकीय ये भी कहता है कि सरकार का ये तर्क पर्याप्त नहीं है कि दस्तावेज को दबाया नहीं गया, सिर्फ पुलिस जांच के कारण उसकी रिलीज टाल दी गई है। संसद और जनता का अधिकार है कि वो जाने कि इतने महत्वपूर्ण राजनयिक पद पर नियुक्ति के पीछे सुरक्षा एजेंसियों का आकलन क्या था। जब तक वो दस्तावेज सामने नहीं आता तब तक ये मामला अधूरा और संदेहास्पद बना रहेगा। कुल मिलाकर द गार्जियन का कहना है कि ये विवाद केवल पीटर मैंडलसन के व्यवहार या उनके राजनीतिक संपर्कों का नहीं है, बल्कि सरकार की जवाबदेही और नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता का है।
संपादकीय का संदेश है कि असली सवाल ये नहीं कि मैंडलसन ने बाद में क्या किया, बल्कि ये है कि उन्हें इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी देने का फैसला किन आधारों पर लिया गया। और जब तक ये सुरक्षा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, सरकार इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, सोमालिया को बहुत देर होने से पहले राजनीतिक समझौते की जरूरत है। इसमें लेखक एक गंभीर चेतावनी देता है कि सोमालिया आज अपने हालिया इतिहास के सबसे खतरनाक राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है। लेख का कहना है कि देश में चुनाव कराने और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को लेकर कोई साझा सहमति नहीं बन पा रही है। राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, संसद की अवधि भी खत्म हो गई है, लेकिन आगे क्या होगा, इस पर राजनीतिक दलों, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच गहरा टकराव बना हुआ है। लेखक के मुताबिक ये सिर्फ सत्ता का विवाद नहीं, बल्कि सोमालिया के राज्य के रूप में अस्तित्व और एकता का सवाल बनता जा रहा है। लेख समझाता है कि मौजूदा संकट की जड़ संविधान और चुनावी व्यवस्था को लेकर पैदा हुआ विवाद है। सरकार ने संविधान में बदलाव किए, नया चुनाव कानून बनाया और चुनाव आयोग गठित किया, लेकिन विपक्ष और कई प्रांतीय सरकारें इसे सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश मानती हैं। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि वो सोमालिया को कबीलाई व्यवस्था से निकालकर लोकतांत्रिक चुनावों की ओर ले जाना चाहती है। नतीजा ये हुआ कि देश दो अलग अलग संवैधानिक दावों के बीच फंस गया है और राजनीतिक व्यवस्था की वैधता पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेख ये भी बताता है कि ये राजनीतिक संकट ऐसे समय में आया है जब सोमालिया पहले से ही सुरक्षा, गरीबी और मानवीय संकट से जूझ रहा है। अल शबाब जैसे चरमपंथी संगठन अभी भी देश के बड़े हिस्सों में सक्रिय हैं। लाखों लोग खाद्य संकट और विस्थापन का सामना कर रहे हैं। विदेशी सहायता घट रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और आम लोगों का सरकारी संस्थाओं पर भरोसा कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में यदि राजनीतिक नेतृत्व आपसी संघर्ष में उलझा रहता है तो हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। लेखक का कहना है कि समस्या सिर्फ देश के भीतर नहीं है, सोमालिया अब क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों की प्रतिस्पर्धा का भी मैदान बनता जा रहा है। तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, ईरान और इजराइल जैसे देश इस क्षेत्र में अपने अपने हित साध रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक गुट भी बाहरी शक्तियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता और कमजोर पड़ रही है। लेख का मुख्य संदेश ये है कि अभी भी समय पूरी तरह हाथ से नहीं निकला है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और तुर्की जैसे देशों को मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए और सरकार तथा विपक्ष दोनों पर बातचीत के लिए दबाव बनाना चाहिए। साथ ही सोमालिया को सिर्फ चुनावी रोड मैप नहीं, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय संवाद और मेल मिलाप की प्रक्रिया की भी जरूरत है। लेखक का मानना है कि अगर राजनीतिक समझौता नहीं हुआ तो देश और ज्यादा बिखराव, अस्थिरता की ओर, हिंसा की ओर बढ़ सकता है। लेकिन यदि सभी पक्ष समय रहते बातचीत का रास्ता चुने तो दशकों से चल रहे राज्य निर्माण और शांति प्रयासों को बचाया जा सकता है। यही इस लेख का सबसे बड़ा संदेश है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show